हमेशा से जितना अच्छा ड्राइंग रहेगा उतना ही अच्छा हमारा काम होगा। तो ड्राइंग करने के लिए जैसे मैंने पेपर लिया है 15 बाई 11 इंच। मैं ज़्यादातर लाना यूज़ करता हूँ। लाना एक वाइट पेपर है, वाइट होने के कारण ऐसे वाइट बैलेंस को हम अच्छी तरह भी संभाल सकते हैं पेपर छोड़ने से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ प्लानिंग करेंगे। फ्लावर्स पेपर जो लिया उसमें कहाँ कहाँ पे रखना है। ये लेफ्ट वाला जो फ्लावर्स है इस एरिया में रखूंगा, ये वाला जो है यहाँ पे रखूंगा, ये वाला जो है यहाँ पे रखूंगा, उसके पीछे और एक है और इसके सामने और एक है। इस तरह से प्लान करने से क्या होगा, ड्राइंग उल्टा पुल्टा नहीं होगा। इसके नीचे से एक फ्लावर दिख रहा है, इसके नीचे से एक फ्लावर दिख रहा है। कुछ तो रैंडम होगा, उल्टा पुल्टा होगा चलेगा, बट कुछ तो है। हम उसे इस तरह से संभाल सकते हैं। ओके। तो हमने प्लान किया कि कहाँ पे फ्लावर रखूंगा। प्लानिंग के मुताबिक मेरे को एक स्पेस मिल गया कि कहाँ पे क्या करना। अभी मैं क्या करूंगा, उस हिस्से में मैं क्या करूंगा, कुछ फ्लावर्स को बनाता हूँ। जितना अच्छा आप बनाएंगे उतना अच्छा आपका पेंटिंग होगा। कौन किसके ऊपर है वो देना है, नहीं तो वो सब ऊपर नहीं आ सकते। कुछ पेटल्स नीचे है, कुछ पेटल्स ऊपर है। जो ऊपर है उसे ऊपर देना है, जो नीचे है वो नीचे नीचे देना है। इसलिए पहले प्लानिंग किया। ये गोल गोल मैंने हल्का हल्का किया है, मुझे दिख रहा है आपको नहीं दिख रहा है, बट मैं उसीलिए किया कि वो पीछे जो है, जो पेटल्स कुछ पीछे से दिख रहा है, पीछे वाला फ्लावर्स का, वो उतना पेपर हाइट नहीं छोड़ूंगा। हाँ, जो राउंड के अंदर अभी क्या हो रहा है, ये जो राउंड के अंदर, ये सेंटर में नहीं है, सेंटर यहाँ पे है ना, थोड़ा राइट में है। उसी तरह से मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक राउंड डाला, थोड़ा राइट में लिया। फिर उसको किस तरह से है, मैं उसे उस तरह से ड्राइंग करूंगा। समझ में आ रहा है ना। तो हर एक फ्लावर्स को आपको ड्राइंग करना है, ऐसे नहीं चलेगा कि कैसे भी गोल गोल कर दिया वो अच्छा हो जाएगा, नहीं होगा। कैसे भी करेंगे तो रिजल्ट भी कैसे ही आएगा। अगर आप हर पेटल्स, अगर एक फ्लावर्स क्यों अच्छा होता है, क्योंकि एक फ्लावर जो आप बनाते हो उसको पूरा कंसंट्रेशन रहता है, आप पूरा परफेक्ट करते हो उसको। बाकी क्यों नहीं होता, क्योंकि बाकी को आपने फोकस नहीं करते। फोकस यहाँ पे सबको करना है, बट डिफोकस करना है किसी को कि कितना उसको नहीं दिखाना, वो करने के बाद आपने प्लान करना है। शुरू में ही आप उसको सोचो कि उसको नहीं दिखाना या ऐसे ही कर देंगे तो नहीं होगा। तो देखो, ये इस तरह से हम जो ड्रॉ है प्रॉपर करेंगे। और इसका जो येलो वाला हिस्सा कहाँ पे वो डॉट रखना है, हर किसी में ऐसा है। इसका जो फ्लावर्स का जो पहचान दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक मैं राउंड किया था उसका, यहाँ पे बन रहा है उसका जो बेस, सेंटर पॉइंट। आ रहा है समझ में मैं क्या कर रहा हूँ। कुछ भी नहीं, बस फ्लावर्स के ड्राइंग को ठीक से करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये जो बैकेट को भर जाएगा। शॉर्टकट है नहीं कि अगर शॉर्टकट करना है, छोटा करना है, तो एक या दो फ्लावर्स को ऐसे क्रॉप कर लीजिए, तो वैसे कीजिए। ओके, तो ये नीचे का भी फ्लावर्स मैं ड्रॉ करूंगा। जब तक ड्रॉ नहीं करूंगा, मैं कलर कहाँ करूंगा, मैं खुद गुम हो जाऊंगा, कलर कहाँ करूंगा। इसलिए ड्राइंग बहुत जरूरी है, हर एक को ड्रॉ करना। फिर यहाँ पे एक पेटल्स फ्लावर्स के लिए मैंने एरिया छोड़ा था, वो उसका जो ये वाला है जो ऑफ है, तो उसका जो बनावटी कुछ इस तरह से है, ऐसा देखने को मिल रहा है। अंदर वाला मैं पार्ट ऐसे पहले छोड़ रहा हूँ, फिर मैं पेटल्स को देखने की कोशिश कर रहा हूँ कौन सा एरिया कितना छोड़ के। अभी देखो ये लंबा इधर को जा रहा है।
अच्छा, यहाँ पे इसके अभी हर फ्लावर्स एक जैसा नहीं है, ऐसा नहीं, एक फ्लावर इधर, एक फ्लावर इधर, एक फ्लावर इधर, उसके जो मूवमेंट बन रहा है वो भी हमको दिखाना है। वो भी हमको दिखाना है। तो सबसे पहले उसके जो एरिया में वो उसका जो फ्लावर्स का सेंटर कहाँ पे है, वो डालने के बाद हमको थोड़ा सा आगे आगे फिर मिल जाता है कि कहाँ पे वो उसका पेटल्स और किस तरह से है। कि जैसे यहाँ पे सेंटर हो गया ये वाला एरिया है, इसके इधर वाला पेटल्स का एरिया जो पतला है, तो ड्राइंग में जैसा दिख रहा है वैसे ही छोड़ना है और कुछ नहीं करना। अभी कुछ कुछ जो है पीछे का फ्लावर्स का मुझे, मैं कर तो रहा हूँ बट मोटा मोटा, बट भड़के जो है वो उसका वो तो देना ही पड़ेगा। ड्राइंग करके रखने से हमको कलर कहाँ पे करना बिल्कुल क्लियर रहेगा, इसलिए ड्राइंग प्रॉपर करना है। और सोचेंगे देखेंगे तो कुछ बहुत मुश्किल नहीं है, आपको एक के बाद एक रास्ता मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा कि कहाँ पे है। एक दो फ्लावर्स बनाने के बाद आपको पता लग जाता है कि फ्लावर्स की बनावटी कैसा है। फिर कुछ तो अपने मर्जी से भी दो तीन जगह आप डाल सकते हैं, यहाँ पे आपको क्लियर समझ में नहीं आ रहा है कि फ्लावर्स यार कैसे काम कर रहा है, कैसे है, तो वहां पर आप खुद से भी आप डाल सकते हैं। और क्या करना है कि जैसे रेफरेंस है वैसे पेपर को क्रॉप करना जरूर, नहीं तो क्या है कि बहुत स्पेस बच जाता है, फिर हमको समझ में नहीं आता उधर क्या कर रहे हैं। तो जब आप एक दो भी फ्लावर्स बनाते हो पहले इसे क्रॉप करो, कि आप चाहो ये करो, तो इतना क्रॉप कर लिया तो आपका पेपर भी वैसे ही होना चाहिए। यहाँ तक जो शेडो है, शेडो को भी ड्रॉ करना है, शेडो को भी ड्रॉ करना है। कुछ एरिया में आप मस्किंग फ्लूइड भी यूज कर सकते हैं उसको अच्छी तरह बनाने के लिए, उसको और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए। अभी मैं थोड़ा शेडो के लिए ड्रॉ करके रखता हूँ, कहाँ पे शेडो का है। अगर आपको याद रहता तो अच्छी बात है, और शेडो का जो ड्रॉ है कभी लाइटली करना है। ड्रॉ करने से क्या होगा, मेरे मन में एक बार हो जाएगा कि यहाँ पे शेडो है, नहीं तो वो मैं बुझा दूंगा तो फिर वो शेडो नहीं निकलना पाऊंगा, लाइट नहीं संभल पाऊंगा। तो एक बार ड्रॉ करने से मुझे खुद को भी याद होगा। तो अच्छे और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसे थोड़ा सा मास्किंग फ्लूइड का सहारा लेंगे। हालांकि व्हाइट कलर से भी बन जाता है, फिर भी मास्किंग फ्लूइड में अगर थोड़ा बहुत भी होता है ना, उसका मजा अलग होता है।
तो अभी आपको दिखेगा नहीं, जो पेंटिंग होगा तब दिखेगा आपको। बट एक चीज है कि काफी पतला सा बनाना है, पतले ब्रश के जरिए मैं जैसे कर रहा हूँ। तो ये पेंटिंग और ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। बट ये ध्यान रखना है कि थोड़ा पतले पतले डालना है, मोटा मोटा करने से अजीब सा लगेगा। चलो लगाए देखते हैं, मोटा हुआ पतला हुआ। एक्चुअली वो पतला तो चाहते हैं, कई बार मोटा लग जाता है वो, और मोटा लगने से वो बेकार दिखता है। मैं पिंक कलर, उसके साथ साथ थोड़ा ऑरेंज को, येलो ऑरेंज को खेलूंगा। तो फास्ट वॉश में बहुत ज्यादा मैं डार्क कलर के साथ नहीं चलूंगा, और यहाँ पे बस ये ध्यान रखूंगा, मेन जो लाइट जिस पे है उसको संभालते हुए बाकी को ऑफ करना है। कुछ अल्टामेरिन का भी सिलसिला देखने को मिल रहा है।
तो कुछ तो पेपर वाइट है जो कि इंटरेस्टिंग बना रहा है। समझ में आ रहा है ना मैं कैसे कर रहा हूँ, मतलब कुछ जो है मुझे जिस पेटल्स के ऊपर लाइट का पार्ट है, और ये इतना लाइट कलर यूज कर रहा हूँ कि अगर थोड़ा बहुत गलती से किसी के ऊपर चला भी गया तो उतना दिक्कत भी नहीं देगा। फिर भी पेपर वाइट होता है। कुछ समय क्या हो रहा है कि वो जैसे टार्कोइज के साथ अल्टामेन का थोड़ा ग्रीनिश वाला, मतलब व्हाइट तो हर एक कलर में व्हाइट होता है। जैसे रेड का भी व्हाइट है, मतलब हर कलर में व्हाइट की तरफ जाता है ना। पिंक में भी व्हाइट की ओर जाता है, इसी तरह से हर कलर में व्हाइट की तरफ हम जाते हैं, मतलब व्हाइट होता है। तो यहाँ पर भी वही है कि कुछ एरिया में इस तरह से ग्रीनिश है, कुछ पिंक सेट में है। ये एरिया काफी इम्पोर्टेंट है, उसे जरूर ध्यान से करेंगे। जो ऑफ है उनको मैं सीधा ऑफ कर रहा हूँ। थोड़ा ऑरेंज, येलो ऑरेंज, पिंक कलर जैसे। मैं अच्छी तरह बचा रहा हूँ, पेटल्स को संभाल रहा हूँ, नहीं तो मजा नहीं आएगा। देखने में इजी लगेगा, आपको थोड़ा संभल के करना, आराम से करना, ये तो स्पीड में नहीं करना। कलर में भी एक वेरिएशन आ रहा है ना, कभी ब्लू हो रहा है, कभी
थोड़ा वाटर और ऐड ऑन कर दिया ताकि, और कहीं पे अगर हार्ड होने की कोशिश हो रहा है तो उसे सॉफ्ट कर लेंगे। कलर जमने भी नहीं देना, उससे क्या डार्क शेड बनेगा वो, तो भी थोड़ा सा निकल देना है। ठीक है, इसे ड्राई कर लेते हैं। ओके, अभी क्या करेंगे कि हल्का सा डार्क स्केल बनाते हैं ताकि मेरे फ्लावर्स उभर के आ जाएगा। फिर उसके अंदर कुछ काम करना, नेक्स्ट स्टेज में काम करेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड में मैं एक स्केल डालता हूँ, अल्टामिन बंटम्बर। वो भी चेंज होगा, कभी कभी धीरे धीरे चेंज होगा। तो अल्टामिन बंटम्बर, तो जिससे कि जो फ्लावर्स जो मैं ड्रॉ किया वो मुझे मिल जाए, एक बार काम कहाँ पे क्या करना है वो पता लग जाएगा। बहुत डार्क नहीं करेंगे, हल्का सा डार्क करेंगे, ताकि और ज़्यादा डार्क कहीं करना हो तो करेंगे। एक फ्रेम तैयार कर रहा हूँ। तो ये जो कलर है बहुत ज़्यादा डार्क नहीं, बहुत हल्का है। उसके अंदर हम डार्क भी कर सकते हैं। और जो और भी सब पेटल्स में है उसके बाद में शेडिंग करके और हम उसको क्लैरिटी देंगे थोड़ा। बंटम्बर अल्टमेरिन। इस समय आपके पेंटिंग खराब भी हो सकता है, आपके पेटल्स खराब होने से, तो ध्यान से करना है। जैसे कि ये थोड़ा दब गया तो वो सुंदरता चला जाएगा, शायद आपने ड्राइंग में वो किया है, वो भी ध्यान रखना है।
कुछ नहीं, हर चीज में एक प्रोसेस है, और डिफरेंट फ्लावर्स में डिफरेंट टेक्निक है। कई बार पूरा गीला करके करते हैं, कई बार इस तरह से भी करते हैं। और भी बहुत कुछ है, बहुत सारे फ्लावर्स के डिटेल्स है इसके अंदर, तो उसके लिए ज़्यादा समय भी लगेगा। उतना आप समय देंगे उतना ही आप डिटेल्स में जा सकते हैं। मैं बस आपको वाकिफ करा रहा हूँ कि किस तरह से काम करना है। तो इससे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा मुझे क्लियर हो गया ना, फ्लावर्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे है। पीछे की थोड़ा सा ड्रॉपिंग कर किया, ताकि थोड़ा थोड़ा मतलब एकदम हार्ड हार्ड सा हो रहा था वो सॉफ्ट हो जाएगा। ड्रामा हो गया थोड़ा। ये मैं ब्राइट ऑपेरा यूज करता हूँ पिंक के लिए। अल्ट्रामरीन। अंधेरों को भी मैं डिवाइड किया कि अंधेरा कौन सा कैसा होगा, और जो मैं बैकग्राउंड में डार्क प्ले किया जरूरी नहीं वही लास्ट रहे, और भी हो सकता है और होगा भी।
तो ये भी सब व्हाइट फ्लावर्स है, बट इसे हम ज़्यादा लाइट नहीं छोड़ सकते। मैं बिल्कुल नीचे लेके जा रहा हूँ। और टर्कोइज, कुछ फ्लावर्स को तो मैं अच्छी तरह मेंटेन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो जरूरी भी रहेगा। ये शेडो कितना है वो ध्यान रखना है। हमें लगता है फ्लावर्स खराब हो जाएगा, व्हाइट फ्लावर्स है, बट ये शेडो के बगैर आप फ्लावर्स को उठा नहीं सकते। व्हाइट फ्लावर्स को, व्हाइट फ्लावर्स अगर आपको दिखता है, उनमें कुछ गिरता हुआ शेडो की वजह से आपको दिखता है। जितना अच्छा प्ले करेंगे उस शेडो को, उतना अच्छा है। शेडो का कलर क्या है वो भी देखना है। एकदम पानी के साथ चल रहा है वो, ताकि सॉफ्ट रहे। ऐसे में कुछ कुछ कॉन्ट्रास्ट बैकग्राउंड में चाहिए हमें। शुरू में भी मालूम था चाहिए, बट हम इस टोन को, मतलब इस कलर जो वैल्यूज को देखते हुए हम यहाँ पे प्ले करेंगे, इसलिए हमने उस समय यूज नहीं किया। एलिजरिन क्रिम्सन, बर्न्ट अम्बर और अल्टामिरिन, और ये भी गीले गीले पे देंगे तो वो शॉर्पनेस आएगा। जहाँ जहाँ गीला है अच्छी बात है। बर्न्ट अम्बर, इसमें थोड़ा कहीं पे ग्रीन में भी होगा, कुछ ऑलिव ग्रीन के साथ भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी देखो वो उभर के आएगा, ये जो लाइट्स। बट इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना है, इमीडिएटली कलर को डार्क कलर पे अप्लाई नहीं करना, उसका समय है। इस तरह से काफी सारे मिड टोन, काफी सारे कलर स्केल को यूज करने के बाद आपको करना है। तो कहीं पे मैं पिंक के साथ बैकग्राउंड दे रहा हूँ, कहीं पे ग्रीन के साथ, कहीं पे बर्न्ट अम्बर के साथ न्यूट्रल करके।
कुछ नहीं, पत्ते हैं, बट पत्ते इस समय क्या हो रहा है, बैकग्राउंड का रोल निभा रहा है। स्टार्टिंग वाला कलर येलो ऑरेंज और ब्राइट वगैरह, वो मूड क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे वो कलर का एक पिंक सा था। कुछ लाइट येलो भी, जैसे कि लेमन।
अल्टामेरिन, ये ग्रे टोन है, इसके अंदर येलो भी दिख रहा है, कभी कभी ब्लू, कभी ग्रीन, बहुत सारे कलर दिख रहा है। मैं अभी भी मोटा मोटा कलर प्ले कर रहा हूँ, और धीरे धीरे यही चीज जो है डिटेल्स की ओर चला जाता है। ये जो हर किसी का जो शेडो है, ये काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो जो बैकग्राउंड में हमने जो प्ले किया था वो काफी लाइट हो गया ना, अभी फिर से चाहिए मुझे डार्क। थोड़ा ग्रीन, थोड़ा अल्टामेरिन, यहाँ पे कोबल ब्लैक भी है। अल्टामेरिन तो जरूर रहेगा साथ में। गीला है एक पार्ट।
तो हर किसी को जो भी हम करते हैं थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा ना, कुछ भी नहीं कर सकते। देखो ये ग्रीन के साथ थोड़ा ग्रे लेके आया, और ना जाने कितने लेयरिंग में चल रहे हैं ना। हाँ। बट ये हल्का हल्का चल रहा है जो भी है, एक बार उसमें भूत नहीं बनाने का। और आपको बस क्या करना है, एक फ्लावर्स को सीखना है। हम्म। ज्यादा फ्लावर्स सीखने की कोशिश करेंगे नहीं होगा, 100% नहीं होगा। जिनको ज्यादा दिक्कतें हैं, जो जो जिनको समझ में आ रहा है उनके लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जिनको लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए कि थोड़ा सा सिंगल में अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगा। हाँ। ऐसा
जो एकदम व्हाइट है वो भी एकदम, मतलब उसमें भी कुछ ना कुछ शेडिंग होगा हल्का। एलिजाइन क्रिम्सन, अल्टामिलिन। अच्छी तरह ड्राई करके उसको निकालना है। फिर मैं ये देखूंगा कि जो व्हाइट बहुत ज्यादा दिख रहा है, व्हाइट की जरूरत नहीं है शायद, तो उसे मैं शायद येलो भी डालना है तो। बट अभी वो पूरा व्हाइट है, हल्का सा येलो डालेंगे तो येलो से भी वो दिखेगा।
वो येलो का हल्का हल्का वो रेज कर रहा है ना, बट वो येलो कैसे बचा था मैं बताओ।